तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ क्यों लाए हो, वो भोग करन को काफी थी क्यों भाड़ झोंक भी लाए हो। महारानी जैसे ही इतनी बात को कहा उसी समय एकदम से महाराज तानपाद हाथ जोड़ करके मन में विचार करने लगे, यदि मैं आज झुक गया तो फिर सारे जीवन तक झुकना पड़ेगा। इसीलिए क्योंकि माताओं बहनों की तो आदत होती है, आजकल स्वयं तो झांसी वाली रानी बनना चाहती हैं और सामने वाले को पति देव को नहीं समझती कि वो कहाँ रहते हैं। हाँ, कुछ सब नहीं, सबकी बात नहीं कर रहे। और इस गांव में तो खैर ऐसी कोई नहीं है। एक बार की एक बात याद आ गई। एक बार की बात है, एक लड़के का नया नया विवाह होके आया। और जब एक लड़के का नया नया विवाह होके आया, अब विवाह के बाद लड़की तो ससुराल पहुंची। ससुराल में जाकर लड़के के बहुत सारे फ्रेंड थे, दोस्त थे। दोस्तों ने उसे समझाना प्रारंभ कर दिया लड़के को। ये कहा, एक बात बताएं, देख तेरी अभी नई नई शादी हुई है, तू अपनी बीवी से डरना मत, क्योंकि यदि उसने तुझे झुका लिया तो सारे जीवन तक झुकना पड़ेगा। तू थोड़ा कड़क बन के रहना, ठीक है। लड़का बोला, जवाब तो सही है, नई नई शादी भाई, हमें भी पता नहीं है क्या कैसा सिस्टम है। लड़का बोला, ठीक है। दोस्तों ने कहा कि तू हर बात पे यही कहते रहना, बताऊं अभी। दोस्तों ने कहा, लड़का बोला, ठीक, इतना काम, ये तो बड़ा बहुत छोटा काम है, ये तो हम करते रहेंगे, बताऊं अभी, ये क्या, किसी से भी कह सकते हैं। अब भैया शादी होके आई। शादी के बाद एकदम से लड़का तो पहले से ही भरा भराया, दोस्तों ने भर दिया कि कोई भी बात हो कहना, बताऊं अभी। अब एकदम से जैसे ही घर में आया, अब पत्नी बेचारी मुंह ढक के बैठी, नई नई शादी होके आई। अब ज्यादा बोल भी नहीं रही है, शर्म भी आ रही है। एकदम से उसने लड़के ने कहा, क्यों तुमने पानी नहीं गर्म किया, कितनी सर्दी है, मैं नहाऊंगा कैसे, बताऊं अभी। लड़की बेचारी चुपचाप बैठी, मन में विचार करने लगी, क्या कहूं, कोई बात नहीं, नई नई शादी होके आई है। फिर आया, क्यों बैठी बैठी क्या कर रही हो, क्या पागल हो, खाना नहीं बनाया है मेरे पास, तब मुझे भूख लगी है, ये है वो है, बताऊं अभी। लड़की फिर चुप। अब 2-4 गांव से देखने वाली औरतें पहुंच गईं। अब तो बेचारी डर के मारे बेसुध रोए रही, आंख में आंसू भरे। अब जैसे ही माँ को घूंघट उठाओ तो लड़की तो रो रही है। तो एक पड़ोसन बड़ी चालाक थी, उसने कहा, क्या बात हो गई, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हारे घर में न सास है न ननद है, कोई नहीं है, बस तुम्हारे पति के अलावा भला दूसरा भी कोई नहीं, फिर आंखों में आंसू कैसे, क्या घर की याद आ रही है। अब वो बेचारी नई नई, उसने सोचा इसको बताएं तो बताएं कैसे, कि वो हर बात पे कहते हैं बताऊं अभी। अब उसने बार बार प्रयास किया कि बताओगी नहीं तब तक हम क्या जानेंगे, क्या कष्ट है, क्या चिंता है, क्यों रो रही हो, क्या बात है। अब महाराज जब आंखों में आंसू, तो और सारी औरतें चली गई, लेकिन वो पड़ोस ने बड़ी चालाक थी, कहने लगी, आज सारा भेद लेकर ही जाऊंगी, तब तक नहीं जाऊंगी। बैठी रही। अब सारी औरतें चली गई। फिर बोली, देखो एक बात बताएं, हम किसी से नहीं कहेंगे, तुम डर काहे को लग रहा है, डरने की कोई बात नहीं है। और माताएं बहनें बड़ी चालाक होती हैं, यदि किसी के दिल का भेद लेना हो, फिर देखो इतनी मीठी मीठी बातें न बताए बेचारी तो बताए देवे। अब तो कहने लगी, सही बता रहे, तुम्हारी जान की कसम, हम किसी से नहीं कहेंगे, बस बता दो क्या बात हो गई। उसने सोचा चलो नहीं कहेंगी, मेरी कसम खा गई है। तो फिर बोली कि कोई और ज्यादा कोई बात नहीं है, ना मुझे कोई परेशानी है, बस वही मेरे पतिदेव हर बात पे कहते हैं कि बताऊं अभी। अरे ये तो बहुत छोटी बात है, यही बात है। हाँ, पड़ोसन बोली, ये तो बहुत छोटी बात, कोई डरने की बात नहीं है। अब तू ऐसा करना, बताओ क्या, तेरी नई नई शादी होके आई, यदि तू डर गई तो सारे जीवन तक तुझे झुकना पड़ेगा। अब की बार यदि वो जग कहे कि बताऊं अभी, तो तू खड़े हो जाना, कहना बताओ, क्या बताओगे, बताओ। हाँ, यही कह देना, बताओ क्या बताओगे। इतनी दवा बता के पड़ोसन तो चली गई।
अब महाराज फिर लड़का आया, क्यों बैठे बैठे क्या कर रही हो, पानी गर्म नहीं किया, नहाएंगे किससे, ठंडे पानी से नहाएंगे, दिमाग खराब है क्या, बताओ अभी। लड़की एकदम से खड़ी होगी, बताओ क्या बताओगे, बताओ बता, है कुछ नहीं है, सही कह रहे थे हम तो महाराज इसीलिए मेरा तो कहना है, यदि आप झुके गए तो सारे जीवन झुकना पड़ेगा। औरत भी सुरुचि भी सोचने लगी, यदि अगर हम आज झुक गए तो झुकना पड़ेगा, अब किसी प्रकार से दबाएं धमकाएं डर जाएं तो डर ही जाएं, सौत को घर से तो बाहर निकलवाना है। एकदम से महाराज सुरुचि कहने लगी है, डोला तब तक भीतर नहीं जाएगा जब तक ये मेरी सौत जो है ये महलों से बाहर नहीं निकल जाएगी। सुनीति पास में आई,